हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द odds that a book will be favorable reviewed by the three independent critics are 5 to 2, 4 to 3 and 3 to 4 respectively. Then the probability that of 3 reviews of a majority will be favorable. Option A is 163 divided by 343. Option B is 209 divided by 343. Option C is 209 divided by 387. Option D is 208 divided by 387. First we see the key concept. Odds in probability का क्या मतलब है? Definition of odds कह सकते हैं हम इसे. Odds in probability of a particular event means the ratio between number of favorable outcome to the number of unfavorable outcomes. Let P1, P2 and P3 denote the probabilities that first, second and third critics review the book. हमें क्या दिया गया है? गिवन odds in favor that first critic will review the book. 5 to 2 का मतलब क्या है? 5:2. Therefore P1 क्या हो जाएगी यहाँ पर? फेवरेबल हमारी कितनी है? 5 एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम आ जाएगा 5 + 2 दैट इज 5/7. यानी फर्स्ट बुक की जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 5/7. तो P1 बार यानी अनफेवरेबल की क्या हो जाएगी? 1 - P1 दैट इज 1 - 5/7. दिस इज इक्वल टू 2/7. ये फेवरेबल का रेशियो है, ये अनफेवरेबल का रेशियो है. आप फेवरेबल डिवाइडेड बाय सम भी कर सकते हैं इन दोनों का, एंड अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ दीज टू. सिमिलरली हम सेकेंड और थर्ड बुक के भी लिए निकाल सकते हैं. गिवन odds इन फेवर दैट सेकेंड critic will review the book is 4:3. तो P2 क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3 दैट इज 4/7. तो हमें यहाँ से P2 बार यानी अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? 1 - P2 दैट इज 3/7. गिवन थर्ड के लिए लिखेंगे गिवन odds in favor that third critic will review the book is 3:4. तो P3 हमारा क्या हो जाएगा? 3/3 + 4 दैट इज 3/7. तो P3 बार इज इक्वल टू नोट P3 यानी अनफेवरेबल की कितनी हो जाएगी? 1 - 3/7. दिस इज इक्वल टू 4/7. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? द मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल. हमें फेवरेबल की मेजॉरिटी निकालनी है.
3 में से मेजोरिटी कब होगी? या तो 3 के 3 हमारे फेवरेबल हो या 3 में से कोई 2 फेवरेबल हो। मेजोरिटी विल बी फेवरेबल इफ एनी ऑफ 2 क्रिटिक इज फेवरेबल, या तो 3 में से कोई भी 2 फेवरेबल हो आपके, तब भी हम कहेंगे हमारे पास मेजोरिटी है। एंड थर्ड इज अनफेवरेबल, कोई भी 2 क्रिटिक्स फेवरेबल हो और थर्ड इज अनफेवरेबल हो। और थर्ड हमारा केस क्या है? ऑल द 3 क्रिटिक्स आर फेवरेबल, तीनों के तीनों क्रिटिक्स क्या हो? फेवरेबल हो। Hence, required probability is, पहले हम 2 के केसेस करेंगे कि P1 और P2 तो हमारे फेवरेबल हैं और P3 अनफेवरेबल है, तो P3 बार का यूज करेंगे प्लस P1, P2 अनफेवरेबल है और P1 और P3 के क्या है? फेवरेबल, प्लस P1 अनफेवरेबल है, P2 और P3 क्या है? फेवरेबल, प्लस फोर्थ केस बनेगा जब तीनों फेवरेबल हैं हमारे। दिस इज इक्वल टू P1 के कितना है हमारे पास? 5/7, P2 इज 4/7 एंड P3 नोट, P3 का अनफेवरेबल वाला केस देखेंगे, P3 बार की वैल्यू डेट इज 4/7 प्लस P1 इज अगेन 5/7, नेक्स्ट इज 3/7 और P3 फेवरेबल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3/7 प्लस P1 बार है 2/7 इंटू P2 इज 4/7, P3 इज 4/7 प्लस P1, P2, P3 जहां तीनों फेवरेबल हैं वो 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 209 डिवाइडेड बाय 343। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.